गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी वेरी वेल एंड आई एम फाइन। सो दोस्तों, मैं हूँ राजेश प्रधान और आप देख रहे हैं प्रधान ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होटल स्कैम। होटल स्कैम कैसे होता है और होटल स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। तो गाइस, अभी हम लोग गोवा ट्रिप से लौटे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो हाँ, हमारे साथ होटल स्कैम हुआ। तो हम उसकी जो एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है हमारे साथ, उसे हम आपको शेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, और जिससे आप लोग इस तरह के स्कैम, होटल स्कैम से बच सकें। तो गाइस, हमारे साथ हुआ क्या था, हम लोगों ने जब ट्रिप प्लान किया था, जब फ्लाइट बुक की थी, उसी समय हमने होटल बुकिंग भी कर दी थी। लेकिन जो होटल बुकिंग हमने की थी वो पे एट होटल, मतलब विदाउट मनी के होटल बुकिंग की थी। अक्सर जो लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम 1.5 महीने पहले प्लान कर रहे हैं, हो सकता है हमारी डेट आगे पीछे हो जाए तो हमारा पैसा फंस जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो जो होटल एट पे पेमेंट एट होटल वाली बुकिंग करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ। कभी भी आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं आप, तो आप पहले तो कोशिश करिए कि जो होटल आपको पसंद आ रहा है उसकी होटल की साइट पे जाके बुकिंग करें। और अगर आप एप्लीकेशन से भी होटल बुकिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो पे एट होटल वाला नहीं करना। पे एट होटल वाले पे क्या है, ऑप्शन आता है कि आप जो आपकी बुकिंग डेट है उससे 2 दिन पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि आप जब 2 या 3 दिन पहले आप जब पेमेंट के लिए वहाँ जाएंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बेटा, होटल पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप पेमेंट कहाँ से करेंगे होटल को। तो दोस्तों, यही हुआ हमारे साथ। 1.5 महीने पहले हमने होटल बुकिंग किया। उस समय काफ़ी चीप थे होटल, बट होटल रूमों की काफ़ी रेट सस्ती थी। हमने 2,000 में, 2,500 में बहुत अच्छे होटल बुक किए थे। लेकिन जैसे ही हम उस डेट को अपनी ट्रिप पे पहुंचे होटल पे, तो होटल वाले बोलते हैं आपकी तो बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? कि आपने पेमेंट नहीं किया था होटल का, इसलिए आपकी जो बुकिंग कैंसिल कर हो गई है। और मैंने दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी कि agoda.com से मैंने होटल बुकिंग की थी। agoda.com का मुझे जो एक्सपीरियंस है अच्छा नहीं लगा। वहाँ एक्चुअली कोई नंबर नहीं होता जिससे आप बात कर सकें। बात कर तो वो डायरेक्ट आपका नंबर होटल वाले को नहीं देते, जैसा उन लोगों ने बताया। तो वो उनका कहना यह था कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अगोडा वालों ने आपका कांटेक्ट नंबर नहीं दिया, इसलिए हम आपको नहीं बता सके। हमने आपको ईमेल भेजा था, उनका कहना यह था। अब बताइए, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले ईमेल कौन देखेगा और कौन उम्मीद करेगा कि मुझे ईमेल आएगा? इतने सारे ईमेल आते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी गई और हमको, हमारे 2 घंटे हुए, हमारी उससे बहस हुई, लेकिन हम कुल मिला के हमको होटल वहाँ नहीं मिला। मतलब उन लोगों ने हमको रूम नहीं दिया। तो दोस्तों, हमारा फिर दूसरा होटल हम लोगों ने ढूंढा जल्दबाजी में। तो हमको एक होटल मिला 1,500 रुपये पर नाइट के लिए, मतलब बजट होटल था। जो होटल होना चाहिए था हमारे हिसाब से 1,000-1,200 रुपये का, वो 1,500 का बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने दिया। रिक्वेस्ट की हम लोगों ने तो दिया। और हम लोगों ने उनसे बोला कि भाई हमको ये 5 दिन के लिए होटल चाहिए, अभी हम आपको 1 दिन का पेमेंट दे रहे हैं ऑन कैश। कैश पेमेंट दिया
ये दूसरे होटल वाले से बात हो रही थी, जो बुकिंग की थी वो तो हमारी सारी कैंसिल हो गई। और दोस्तों देखिए, मैंने जब उसी होटल की बुकिंग देखी तो उसकी जो रेट है ना, जो हम लोगों ने 2,500 3,000 में की थी, उसकी जो रेट आ रही थी 10,000 और 12,000 रुपये पर नाइट का रेट आ रहा था। तब वो मेरी बात समझ में आई कि भाई ये लोग स्कैम हो गया हमारे साथ, ये लोग स्कैम करते हैं। ये लोग करते क्या है एक्चुअली, होटल वाले फ्री पे एट होटल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे इनकी जो टूरिस्ट की जो डेट है, उस डेट में कोई और कस्टमर इनको आ जाता है तो ये बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि महंगी एट ए टाइम महंगी होती है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेमेंट का ये लोग ऑप्शन देते हैं। अब 3 दिन से पहले 2 दिन से पहले इनका कोई कस्टमर आ गया तो उसको रूम दे देते हैं, क्योंकि वो रूम की जो प्राइस है वो बढ़ चुके होते हैं जब तक। और अगर दोस्तों इनको कस्टमर ना मिले उस डेट तक तो ये आपके लिए खुला रखते हैं, तो आप जाएंगे तो आपको रूम मिल जाएगा। तो ये दोस्तों होटल वालों का एक स्कैम है टूरिस्ट के साथ। ये एक तरह का स्कैम है कि आप पे एट होटल बुकिंग कर सकते हैं। पे एट होटल बुकिंग कुछ नहीं होता, ये एक तरह का स्कैम है। इसलिए आप जब भी बुकिंग करें तो पहले पेमेंट वाला होटल ही बुक करें। पेमेंट वाला होटल बुकिंग करते समय पेमेंट कर दें, बात के लिए ना रुकें, तो आप स्कैम से बच सकते हैं दोस्तों। जो होटल हमको 2,500-3,000 रुपये में मिल रहा था, और उस होटल वाले ने हो सकता है उसके 10,000 12,000 रुपये कमाए हों, तब 12,000 3,000 की जगह उससे 12,000 रुपये या 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो क्यों देगा हमको रूम, किसी को क्यों देगा। लेकिन अगर हम पेमेंट कर देते तो वो बंध जाता, तो उसको रूम देना पड़ता। तो साथियों आप बचें, बुकिंग करें तो पेमेंट जरूर करें। दूसरा साथियों ये था कि हम लोग जब होटल बुकिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि अलग, जैसे 4 8 दिन के लिए 6 दिन के लिए हमको जाना है, तो हम चाहते हैं 2 दिन या एक दिन किसी होटल में, अलग अलग होटलों में रुकें। दोस्तों ये सबसे नुकसान वाली चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर आप 8 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक आपकी जो टूरिस्ट प्लेस है उनके सेंटर में कोई होटल देखिए, रिव्यू अच्छा देखिए, मतलब हॉस्पिटलिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और लोकेशन अच्छा होना चाहिए। जो आपके डेस्टिनेशन है, आपकी जो टूरिस्ट प्लेस है उनके सेंटर में होना चाहिए। दोस्तों जो आपका टैक्सी का भाड़ा है वो आपको नहीं अखरेगा, थोड़ा बहुत दूर भी होगा तो चलेगा। लेकिन अगर अब अलग अलग होटल बुक करते हैं तो उसमें बहुत लॉस होता है। लॉस ये होता है कि चेकआउट का टाइम होता है 11-12 बजे, और जो चेक इन का टाइम होता है दूसरे होटल में वो होता है, किसी होटल में 12 बजे होता है, किसी में 2 बजे तक भी होता है। तो होता क्या है दोस्तों, चेक इन ट्रांसफ़र में, होटल ट्रांसफ़र में पूरा दिन हमारा हो जाता है ख़राब। तो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे हमारा हुआ था गोवा में। कहने को तो हम 8 दिन रुके, लेकिन 3-4 दिन हमारे होटलों के चेक इन और चेकआउट के चक्कर में ही ख़राब हो गए। क्योंकि पहले हुआ क्या था दोस्तों, उसके बाद हमने एक होटल लिया था, तो वो होटल हमने 1,500 रुपये पर नाइट के लिए लिया, ठीक है। वो दे तो ज़्यादा रहा था, पर रिक्वेस्ट करके उसने हमको दे दिया। और होटल बजट होटल था, बजट रूम था, बहुत अच्छा रूम नहीं था, एसी लगा हुआ था, लेकिन ठीक था, रूम था, छोटा ही था। तो हमने उससे मौके बोला कि 5 दिन के लिए हमें रूम चाहिए, अभी हम आपको 1 दिन का पेमेंट कर रहे हैं, बाकी 4 दिन का कल कर देंगे। तो वहाँ भी दोस्तों हमारे साथ स्कैम हुआ। तो जैसे ही हमारा 10-11 दूसरे दिन चेक इन चेकआउट की टाइम हुआ, तो वहाँ का उनका एम्प्लॉय आता है कि आप चेकआउट करिए। हमने कहा हम तो 5 दिन रुकेंगे, कि नहीं आप 5 दिन नहीं रुक सकते, ये तो होटल अब बुक हो चुका है। मैंने कहा भाई हमारी तो बात हुई थी कि नहीं, आपने पेमेंट 1 दिन का किया था, इसलिए आपकी बुकिंग नहीं है, दूसरे कस्टमर आ रहे हैं, तो आप जल्दी होटल चेकआउट करिए। तो हमने दोस्तों 1 घंटे का टाइम मांगा उससे, भाई 1 घंटे का टाइम तो दे दो हमको। तो हमने उस 1 घंटे में होटल ढूंढना शुरू कर दिया। तो जब दोस्तों हम होटल ढूंढ रहे थे तो वास्तव में वहाँ हमको उस रेट में कोई होटल नहीं मिल रहा था, मतलब होटल के प्राइस एकदम बहुत हाई हो गए थे। ये चीज़ मैं पहले बार गोवा में नोटिस की। और जब वो चेकआउट वाला उनका स्टाफ आया था होटल का, उसने बोला भी था कि आपको 3,000 से नीचे रूम नहीं मिलेगा कहीं भी ऐसा। तो वास्तव में उसकी बात सच हुई। हम जिस रूम में जो 1,500 रुपये में रह रहे थे, वो रूम दूसरी जगह 3 या 4 हज़ार में, 15,000 3,000 से नीचे नहीं मिल रहा था। वो भी कह रहा था कि आपको अगर आगे लेना है तो ये रूम आपको 3,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिलेगा।
तो साथियों, हम लोगों ने फिर चेकआउट करके दूसरा होटल लिया, वो भी हमको 2800 रुपये पर नाइट पड़ा था, तो हमारा लॉस हुआ। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप जहाँ भी किसी भी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो पेमेंट जरूर कर दें, पेमेंट की स्लिप ले लें, या ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट जरूर ले लें। तो दोस्तों मैंने अभी इसमें 2-3 चीज़ें आपको मैम बताई थी। एक तो ये है कि आप जा रहे हैं तो एक ही कोशिश करिए कि एक ही होटल में ठहरिए, तो चेक इन और चेकआउट के चक्कर में समय बर्बाद नहीं होगा आपका। दूसरा, आपकी जो रेट फ्लैग जो ऊपर नीचे हाई हाई अप होते हैं, अप और डाउन होते हैं, तो उससे आप बच जाएंगे। और होटल वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं, जब टूरिस्ट ज़्यादा आता है एकदम उस पर टूरिस्ट प्लेस पे, तो होटल वाले एकदम रेट बढ़ा देते हैं, जैसा गोवा में हमारे साथ हुआ। वो 1500 रुपये रूम वाला रूम था, एकदम टूरिस्ट आ गए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया तो उन्होंने सीधा 1500 से 3000 रुपये पर नाइट के लिए वही रूम का रेट कर दिया। तो ये साथ दोस्तों हमारे साथ स्कैम था, दोनों जगह हुआ। ऑनलाइन भी स्कैम हो गया हमारे साथ और ऑफलाइन भी स्कैम हो गया। तो दोस्तों बस यही मेरा इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग इस तरह के स्कैम से बचें, होटल वालों के जो स्कैम है इन लोगों से बचें। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताना आप लोग, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो। देखते रहिए प्रधान ब्लॉग्स। मैं आपका राजेश प्रधान। थैंक यू अगेन, बाय बाय।